जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4 तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और जितना भी क्वेश्चन है आपका एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो सबसे पहले CO2, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद सूरज का प्रकाश। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CO2 तापमान और प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार कौन है, तो काम का अधिकार या शिक्षा का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार या मत देने का अधिकार। तो यहाँ पे राजनीतिक अधिकार जो आपका हो जाएगा मत देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट्स करिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो हो जाएगा आपका कानपुर में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैथ का क्वेश्चन है कि 9 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। MDH पर बनाएंगे फ्रेंड्स कि 9 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 9 दिन में करने के लिए कितने मजदूर की जरूरत होगी। तो 9 से 9 कैंसिल होगा, यानी कि x बराबर 15 आदमी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक 1934 के चटगांव शस्त्रागार छापे में शामिल नहीं था, वह कौन व्यक्ति था। यानी कि छापा पड़ा था कहाँ, चटगांव शस्त्रागार में, तो उसमें से कौन नहीं थे। तो उसमें दिनेश गुप्ता नहीं थे, बाकी कल्पना दत्त, सूर्यसेन, प्रीति लता, वर्डेकर ये तीनों शामिल थे, यानी कि शामिल नहीं थे तो दिनेश गुप्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दिनेश गुप्ता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन बासमती सफेद चावल भेजेगा, यानी कि निर्यात करेगा। तो किसे भेजेगा वो बताना है। तो ये जो भेजेगा, चलिए कमेंट्स करिए किसे भेजेगा। तो इंडोनेशिया को भेजेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि सुमेलित कीजिए कि कौन सही है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कि लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव क्या क्या था, बंगाल के द्वैत शासन किसके द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड ब्लेजली जो हो जाएगा आपका सहायक गठबंधन लाया था। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली सहायक गठबंधन। और लॉर्ड डलहौजी जो लाया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और लॉर्ड कार्जन का व्यापक का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है। तो डी गुकेश, मनु भास्कर, हरमनप्रीत सिंह, यानी कि सभी को दिया गया, यानी कि तीनों को चुना गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हवा में किसके कारण चांद संचारित हो जाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण संचारित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है 11, भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं में संयोजित करती है, भाव, राग और एक हो जाएगा आपका ताल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का विस्तृत रूप क्या होता है? तो ये जो आपका होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। टीनिया सोलियम यानी कि फीता कृमि परजीवी के रूप में रहती है। तो ये जो रहता है आपका पुरुष स्त्री की आंत में रहता है, यानी पुरुष या स्त्री के आंत में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। बुल फाइट निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइट जो हो जाएगा आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक अर्थव्यवस्था में रेड टेप क्या दर्शाता है? तो देखिए रेड टेप तो दर्शाता है औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाएगा आपका शुल्क सूत्र। क्या हो जाएगा? शुल्क सूत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है? तो देखिए इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गाग्री, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था? ऑप्शन दिया हुआ विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिथिला। मिथिला कहाँ पड़ता है? तो बिहार में ऐसे तो मिथिला भी बिहार में मिथिला पड़ता है, पाटलिपुत्र भी बिहार में, विदिशा उज्जैन आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी होती है और जिग्सा पजल की तरह एक साथ जुड़ी होती है? उसे लिथोस्फीयर स्थल मंडल कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? देखिए सबसे पहले जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या होता है? ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा? आपका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब पूछेगा कि जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। मैक्सिमम पूछेगा तो आपका ध्रुव पर, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है 23। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि देखिए 20 किलो हर्ट्ज है, कहने का मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है? तो सिक्किम में जो पाई जाती है जनजाति वो पाया जाता है भूटिया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। चलिए 45 नंबर में आपका मैथ दिया हुआ फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे बता देते हैं कि आप लोग को बनाइएगा तो आंसर 27 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? आंसर 27 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। एक पिता है और पुत्र है, क्या कर रहा है? 3 गुनी है, यानी कि पिता 3 वर्ष का होगा तो क्या होगा? पुत्र 1 वर्ष का होगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु, यानी कि 5 वर्ष पहले बोल रहा है इनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये कब का है? 4 वर्ष 5 वर्ष पहले का। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना का आंसर हो जाएगा? 3 का अंतर, यहाँ से 2 का अंतर। तो इसमें पहला समीकरण में 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से करेंगे, तो यहाँ से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूना 8। यहाँ से कितना का अंतर? 1 का अंतर। बुक का रहा 5 का अंतर, हम कर रहे 1 का अंतर। तो पूछा कि पुत्र की आयु कितनी होगी? तब पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 और 5 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 27।
सरोद TR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। सरोदी शकया का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो नृत्य शैली के नाम से जानी जाती है, तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 28। अल्केन्स के पहले किस रूप में जाना जाता था? तो अल्केन्स को पहले जो जाना जाता था ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29। सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस घाटी के समीप स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा नुब्रा घाटी के बीच स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। पेट की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो देखिए इसमें यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, यानी कि MgOH का होल 2 का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक। देयर इज क्या है यहाँ पे? इंसेक्ट। ए के पहले आई के पहले क्या लगता है, यानी कि भावल के पहले एन लगता है, तो क्या हो जाएगा एन इंसेक्ट इन फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट सीमेंट्स वेब्स की मेजबानी करेगा? तो आपका अपना भारत करेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। ताप विकिरण के लिए अमान्य विशेषता यह है कि यह यात्रा करता है। ताप विकिरण जो है उसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ सीधी रेखा में गमन करता है, सभी दिशाओं में, प्रकाश की गति में, जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारतीय लोकतंत्र के मूलों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र को हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36। इसरो ने रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया, यानी कौन सा रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। उस विकल्प का चयन कीजिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना भाग 2 का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसमें सशक्त महिला सक्षम महिला ये आपका बिल्कुल सही है, हर खेत में सिंचाई का जल ये भी बिल्कुल राइट है, युवा शक्ति बिहार प्रगति ये भी बिल्कुल राइट है, यानी कि सभी वर्गों के लिए Y1 ये आपका क्या ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग हो जाएगा जो कि आपका बर्तन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया के एक बिंदु से प्रारंभ होती है और वस्तुतः भूगोल विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में विकिरण को जाता है, उसे समायोजी विकिरण कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 40। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पैडेक्स को किससे लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया PSLV 60 से लॉन्च किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वाज अ लायन किल्ड बाय हर? तो क्या हो जाएगा डिड ही किल अ लायन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 42। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पेड़ की कटाई से, बी में दिया हुआ पेड़ों को लगाना से, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेड़ों को लगाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिनमें न्यून पेशीय जीव में एक्सोकंकाल नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उभयचर कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उभयचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल के लिए सबसे सेहतमंद खाद्य तेल कौन सा है? यानी कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त तेल होता है आपका जैतून का तेल, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है ढाका शहर, अमरनाथ गुफा, इस्लामाबाद शहर, माउंट एवरेस्ट। तो चलिए बताइएगा, राइट आंसर आपका जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करता है? तो ये जो करता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका दल बदल 10वीं अनुसूची से है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11वां हो जाएगा नगर पंचायत से, 11वां हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत से, और 12वां बोलेगा तो नगर पालिका से, और 8वां होता है भाषा से, और 9वां क्या हो किससे संबंधित है वो आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लैक्टेंशन हार्मोन किससे निकलता है? जो लैक्टेंशन हार्मोन है जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित है? एक यूनेस्को विरासत स्थल नहीं है, तो देखिए कुतुब मीनार आपका यूनेस्को में शामिल है, लाल किला भी शामिल है, जंतर मंतर जो आपका यूनेस्को में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्रम के अनुसार किसे कहा जाता है? यथाक्रम, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि यथाक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता के अधिकार कहां से लिया गया है, यानी किस संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बाबू ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संचारण अधिनियम 1972 के तहत संचारित यानी कि संरक्षित है? तो ये हो जाएगा आपका शाही वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, नहीं। इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, नहीं। अंतरिम सरकार का गठन का वर्षगांठ, नहीं। एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, सोवियत संघ कब टूटा? सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूटा। कितने देशों में? जो टूटा था आपका 15 देशों में टूटा था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिक में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो किया गया आपका वर्ष 2029 तक किया गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 में दिया हुआ है बार्बिट्यूरिक एसिड और इसके डेरिवेटिव के रूप में जाना जाता है, तो प्रशांतक को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 57, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के लिए राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो ये जो किया गया आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस शक्ति ने तुंगभद्रा दोआब के लिए युद्ध नहीं किया? तो वो हो जाएगा आपका गोलकुंडा और अहमदनगर सल्तनत, यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, कारा फिल इन द ब्लैंक्स में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना किया, वो कितना ईस्वी में किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1927 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किशनगंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवादित है। तो किशनगंगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, यानी कि नल्ला पाकिस्तान के बीच विवादित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी भी पेशी में संकुचितशील प्रोटीन होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है एक्टिन और मायोसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64, बिहार के किस जिले को सिल्की सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्की सिटी के नाम से जो जाना जाता है आपका भागलपुर को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हो मानव ने पुस्तक पढ़ी, मानव पुस्तक पढ़ा, मानव पुस्तक पढ़े, मानव ने पुस्तक पढ़ा। तो इसमें सही शब्द जो हो जाएगा आपका मानव ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन पूर्व विदेशी मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है। ये जो लिखा गया आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है। तो ये जो हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो देखिए राजपुत्र में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, हाल ही में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विलिंगटन शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है। तो ये जो जीता गया आपका जू वेंजुन के द्वारा जीता गया, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संपूर्ण भारत। जो पैसा लेकर भाग जाएगा ना उससे भगोड़ा पर एक अधिनियम लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच। सीता सेड आई रीड माई बुक, तो ये हो जाएगा सीता सेड दैट, यानी कि जब ये हटेगा तो दैट लगेगा सी रीड हर बुक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया था। तो अप्रसार संधि बोलेगा तो 1970 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 74, इनमें से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदित्व में निर्णायक साबित हुई। तो ये जो हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, शहरीकरण को बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिले का सही क्रम को चुनिए। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो हो जाएगा आपका पटना में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद नालंदा, यानी कि सबसे ज्यादा पटना में, उसके बाद मुंगेर, फिर नालंदा। ठीक है, शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है 76, महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो पहली बार जो किया गया था आपको 1908 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो जो लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, वास्तुकला आर्किटेक्चर की कलमकारी तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किसकी स्मारक में पाई जाती है। तो ये जो पाया जाता है आपका ताजमहल,
किसमें? ताजमहल में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन। और आप लोग बताएगा कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था। चलिए ये बताएगा ताजमहल जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था वो किसके याद में बनाया था। Select the most appropriate option in fill in the blank. The Himalaya are older than Alps, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। यंग इटली किसने शुरू की थी? तो यंग इटली जो शुरू किया गया था विक्टर इमैनुअल के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 80। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है? तो ये जो संभाला गया जितेंद्र मिश्रा के द्वारा संभाला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्राकृतिक में अम्लीय होता है? तो देखिए अम्लीय जो हो जाएगा अमोनिया सल्फेट, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये जो बढ़ाता है आपका बोरॉन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83। कोलेरेकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किसके संचय के कारण मोटी हो जाती है? तो ये जो हो जाता है आपका सेल्यूलोज और पेप्टिन के कारण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84। अफगानिस्तान के साथ लगने वाले भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 और भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है 29-33, यानी कि 29-33, ठीक है। और 40-96 जो सीमा लगता है आपका बांग्लादेश के साथ 40-96 लगता है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट, यानी कि डिस्पेंसरी का कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ था? देखिए ऑप्शन डी वाला सही लिखा हुआ है DISPENSARY, यानी कि डिस्पेंसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 86। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के दक्षिणी और उत्तर ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे? इसका जो हो जाएगा आपका हार्वर्ट बेकर, यानी कि देखिए दक्षिणी और उत्तरी ब्लॉक बोलेगा तो हार्वर्ट बेकर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87। सुगंधित हाइड्रोकार्बन में उनके अणुओं को कम से कम एक बेंजीन जैसी अंगूठी होती है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में एक दिया हुआ है, यानी कि डी वाला आपका राइट। जैसे बेंजीन कैसा बनता है ना, ये बनना था कैसा बना, कम से कम एक बेंजीन में एक तो अंगूठी के जैसा बनता ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। धूमकेतु घूमता है तो ये रवि, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 90। पर्यावरण में प्रदूषक को ppm में मापा जाता है, ppm का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाग प्रति 10 लाख, यानी कि 10 लाख में प्रति प्रदूषक को जांच किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी होती है? तो इसका जो होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका माध्य निकालना है तो सबको क्या करिएगा जोड़ लीजिएगा, जितना भी जोड़ने के बाद आएगा, जैसे मान के लिए जोड़ के 100 आएगा प्लस x बराबर 10, तो x को इधर ले लाइएगा और इसको इधर ले लाइएगा, x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 93। संवहन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो देखिए संवहन जो होता है ठोस में तो नहीं होता है, यानी कि द्रव और गैस में हो सकता है, यानी कि केवल तरल पदार्थ और गैस में होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 94। पानी की टंकियां में कवक को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का यूज हम लोग करते हैं? तो बताना है, ठीक है। चलिए कौन सा रसायन का यूज हम लोग करते हैं? तो इसमें जो हम लोग करते हैं कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। पिछली सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज को क्या
लुभाया था कि निचली जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उसके अवसरवादी शास्त्रों से बचाना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौशलता, अवस्कीय, दायित्व, चतुर्थ। तो यानी कि चतुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। देखिए भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था श्रम का व्यावसायिक विभाजन, यानी कि जो जे जाति का रहेगा वैसे काम करेगा। जैसे कि मान के चलिए जो यानी कि जो कारपेंटर का काम करेगा उसे बढ़ाई बोल दिया गया। फिर जो दूध भैंस सब पालेगा उसे ग्वाला कहा गया। उसके बाद जो धोबी किसे बोला गया, जो मतलब कपड़ा उपड़ा धोएगा उसे धोबी बोल दिया गया। यानी कि काम के अनुसार उसको जाति को बांट दिया गया। जो पूजा कराएगा उसे ब्राह्मण बोल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर में क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, हाथी का कौन सा अंग हाथी के दांतों के रूप में परिवर्तित होता है? तो ये जो आपका होता है माध्यमिक दांत, यानी कि बीचवा वाला दांतवा जो होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रूटोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पक्षी पटबंधन केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग में से 100 में से कितने लोगों का 60+ क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो को आज तक लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही।